दोस्तों, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर किसी ऑफिस को ज्वाइन करने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं pdfcandy.com के बारे में। इस वेबसाइट की मदद से आप अपनी पीडीएफ से रिलेटेड सभी तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये वेबसाइट कम्प्लीटली फ्री है। इस वेबसाइट का यूज़ करने के लिए यहाँ पर जितने भी टूल दिए गए हैं, इनका यूज़ करने के लिए आपको किसी भी तरह का पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। इन सभी टूल्स की मदद से आप अपने काम को काफ़ी आसान बना सकते हैं। इस वेबसाइट में आपको क्या टूल्स मिलते हैं, इसे हम शॉर्ट में जान लेते हैं। यहाँ पर पहला टूल है कंप्रेस पीडीएफ का। इस टूल की मदद से आप अपनी पीडीएफ फाइल के साइज़ को कम कर सकते हैं। इसके बाद अगला टूल है यहाँ पर मर्ज पीडीएफ का। इस टूल की मदद से आप अपनी बहुत सारी पीडीएफ फाइलों को एक ही फाइल में मर्ज कर सकते हैं, मतलब एक ही फाइल बना सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पीडीएफ टू वर्ड का टूल मिल जाता है। आप यहाँ से अपनी किसी भी पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला टूल है यहाँ पर वर्ड टू पीडीएफ का। इस टूल की मदद से आप अपनी किसी भी एमएस वर्ड की फ़ाइल को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास किसी भी तरह की एक्सेल फाइल है तो आप उसे पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस टूल का यूज़ करके। इसके बाद यहाँ पर आपको जेपीजी टू पीडीएफ का टूल मिल जाता है। आप यहाँ से किसी भी जेपीजी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी पीडीएफ फाइल को जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा फाइल फॉर्मेट है जिसे आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर पीडीएफ कन्वर्टर मिल जाता है। आप अपनी पीडीएफ फाइल के जो पेजेस हैं उन्हें रीअरेंज कर सकते हैं। लास्ट वाले पेज को मिडल में या फर्स्ट में रख सकते हैं, फर्स्ट वाले पेज को कहीं अन्य लोकेशन पर अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मेटा डेटा फाइल को एडिट कर सकते हैं। अगर आप किसी पीडीएफ फाइल को एडिट करना चाहें तो आप यहां से कर सकते हैं। किसी पीडीएफ फाइल को स्प्लिट करना चाहें, मतलब आपके पास कोई बड़ी पीडीएफ फाइल है जिसे आप 2 या 3 फाइलों में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से स्प्लिट पीडीएफ टूल का यूज़ कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल में से पेजेस को डिलीट करने के लिए आप यहां डिलीट पेजेस का टूल यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप अपने काम को काफ़ी आसान बना सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ ओसीआर मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी किसी भी पीडीएफ फाइल को अनलॉक कर सकते हैं जिसमें पासवर्ड सेट हो। अगर आपको अपनी किसी पीडीएफ फाइल में पासवर्ड लगाना है तो आप यहाँ प्रोटेक्ट पीडीएफ का टूल यूज़ कर सकते हैं। पीडीएफ को क्रॉप कर सकते हैं, पीडीएफ को रोटेट कर सकते हैं और भी बहुत सारे टूल्स यहाँ पर दिए गए हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर हम कुछ पॉपुलर टूल्स का यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला टूल है कंप्रेस पीडीएफ का। इस टूल की मदद से हम अपनी पीडीएफ फाइल के साइज़ को कम कर सकते हैं। इसका यूज़ करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके अपनी पीडीएफ फाइल को ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पर जो पहली पीडीएफ फाइल है, इस पीडीएफ फाइल को हम कंप्रेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका साइज़ देख सकते हैं, इसका साइज़ है 6.23 MB। तो इस पीडीएफ फाइल को हम कंप्रेस करने वाले हैं, तो इसे हम इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम ओपन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें कंप्रेस पर क्लिक कर देना है। तो कुछ ही सेकंड्स में ये फ़ाइल अपलोड हो जाएगी इस वेबसाइट पे और इसके बाद कुछ ही सेकंड्स में ये फ़ाइल कंप्रेस होके आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी पीडीएफ फाइल थी ये कंप्रेस होके आ चुकी है। इसका साइज़ अभी आप देख सकते हैं, पहले इसका साइज़ इतना था लेकिन अभी इसका साइज़ इतना हो चुका है 3413 KB। तो ये लगभग
50% आपका साइज़ कम हो जाता है। इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली डाउनलोड फाइल पर क्लिक कर देना है। तो जो आपकी कंप्रेस पीडीएफ फाइल होगी वो यहाँ पर डाउनलोड होके आ जाएगी। इसका साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगला टूल है मर्ज पीडीएफ का। तो इस टूल की मदद से आप अपनी बहुत सारी पीडीएफ फाइलों को एक ही फाइल में मर्ज कर सकते हैं, उन्हें कंबाइन कर सकते हैं। तो इस टूल का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी फाइल्स को ऐड करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको उन सभी फाइल को सिलेक्ट करना है जिन्हें आप कंबाइन करना चाहते हैं या मर्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने इस पीडीएफ फाइल का सिलेक्शन किया, इस पीडीएफ फाइल का सिलेक्शन किया। पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखना है और जिस भी फाइल को आप मर्ज करना चाहते हैं आपको सिंपली उस फाइल पर क्लिक करना है। तो जो आपकी फाइलें होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर हमने 4 फाइलें सिलेक्ट कर ली हैं। इन सभी चारों फाइलों को हम एक ही फाइल में मर्ज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें ओपन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें मर्ज 4 फाइल्स पर क्लिक कर देना है। तो ये जो चारों पीडीएफ फाइलें होंगी ये चारों एक ही फाइल में कंबाइंड होके आ जाएंगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी चारों फाइलें थी ये सक्सेसफुली मर्ज हो चुकी हैं। इस मर्ज की हुई फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ डाउनलोड फाइल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारी पीडीएफ फाइल होगी ये डाउनलोड होके आ जाएगी। इसके बाद अगला टूल है यहाँ पर पीडीएफ टू वर्ड का। तो इस टूल की मदद से आप अपनी किसी भी पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टूल का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ ऐड फाइल पर क्लिक करके अपनी फाइल को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पीडीएफ फाइल है, हम इस पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो कुछ ही सेकंड्स में हमारी पीडीएफ फाइल वर्ड में कन्वर्ट होके आ चुकी है। इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ डाउनलोड फाइल पर क्लिक कर देंगे। तो जो हमारी पीडीएफ फाइल होगी वो वर्ड में कन्वर्ट होके यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद मैं इसे आपको एक बार ओपन भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया। इसके बाद जैसे ही आप अपनी MS वर्ड की फ़ाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इनेबल एडिटिंग का। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है इस फाइल में किसी भी तरह का चेंजेस करने के लिए। इसके बाद आप इस फाइल में किसी भी तरह का चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अगला टूल है एक्सेल टू PDF का। तो इस टूल की मदद से आप अपनी किसी भी एक्सेल शीट को PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टूल का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऐड फाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी फ़ाइल का सिलेक्शन करना है जिस फाइल को आप PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ ओपन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में जो हमारी एक्सेल फाइल होगी वो PDF में कन्वर्ट होके आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ डाउनलोड फाइल पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। बाकी मैं इस PDF फाइल को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो हमारी एक्सेल फाइल थी वो PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट होके आ चुकी है। इसके बाद अगला टूल है यहाँ पर JPG टू PDF का। तो इस टूल की मदद से आप अपनी किसी भी JPG फाइल को PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद ऐड फाइल्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी JPG फाइल का सिलेक्शन करना है, ओपन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे कन्वर्ट वन फाइल पर क्लिक कर देना है। तो जो आपकी इमेज फाइल होगी वो PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी कुछ ही सेकंड्स में। इसके बाद इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ डाउनलोड फाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मैं इसे यहाँ पर डबल क्लिक करके ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो हमारी इमेज फाइल थी वो PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट होके आ चुकी है। इसके बाद यहाँ से मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और अगला टूल हम यूज़ करके देख लेते हैं। अगला टूल है यहाँ पर PDF टू JPG का।
तो इस टूल की मदद से आप अपनी किसी भी PDF फाइल को JPG में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें किसी PDF फाइल में पेजेस को अरेंज करना होता है, जैसे कि लास्ट के पेज को मिडल में या फर्स्ट में रखना है या सेकंड या थर्ड पोजीशन पर रखना है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि PDF फाइल में पेजेस को कैसे अरेंज करते हैं। तो इस वेबसाइट की मदद से आप अपनी PDF फाइल में जो पेजेस हैं उन्हें बड़ी आसानी से रीअरेंज कर सकते हैं। तो इस टूल का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऐड फाइल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको उस PDF फाइल को चूज़ करना है जिस PDF फाइल के पेजेस को आप रीअरेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक PDF फाइल है PDF AR के नाम से। इसमें 9 पेजेस हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में। इन सभी पेजेस को हम रीअरेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने इस फाइल का सिलेक्शन किया। इसके बाद हम ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जितने भी पेजेस हमारी PDF फाइल में थे वो सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पर पेज नंबर 9 को फर्स्ट में लेकर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखना है और कुछ इस तरीके से आपको ड्रैग करके इसे ऊपर ले जाना है। तो यहाँ पर जो आपकी नई PDF फाइल बनेगी उसमें ये जो पेज नंबर 9 है ये पहले पेज में आपको शो होगा। इसके बाद मान लीजिए हम पेज नंबर 7 को दूसरे नंबर पर लेकर आना चाहते हैं, तो हम यहाँ माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखेंगे और इसे हम ऊपर की तरफ ड्रैग करके लाएंगे तो ये दूसरे पेज पर आ जाएगा। यहाँ पर आप पेजेस का नंबर देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह आपको ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पर किसी भी पेज को रिमूव करना है इस PDF फाइल में से, तो आपको सिंपली यहाँ एक क्रॉस का साइन मिल जाता है। आप सिंपली इस सिंबल पर क्लिक करके पेज को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो पेज नंबर 4 है इसमें आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। तो इस पेज को मैं लास्ट में लेकर जाना चाहता हूँ, तो हम सिंपली इसे ड्रैग करके लास्ट में लेकर आएंगे तो ये जो पेज है ये लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी PDF फाइल थी इसे हमने रीअरेंज कर दिया है। यहाँ पर जो लास्ट का पेज है इसमें आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। मैं इस इमेज को आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस PDF फाइल को हम दोबारा ओपन करके देखेंगे कि क्या यहाँ पर जो पेजेस हैं वो रीअरेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो हम यहाँ नीचे आएंगे ड्रैग करके। इसके बाद आपको यहाँ रीअरेंज पेजेस पर क्लिक कर देना है पेजेस को रीअरेंज करने के लिए। इसके बाद हम यहाँ डाउनलोड फाइल पर क्लिक करके इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डबल क्लिक करके इस PDF फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 of 8 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो 9 नंबर पेज था उसे हमने रिमूव कर दिया था, इसलिए यहाँ पर 8 पेज आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लास्ट के पेज में आपको यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो हमारी PDF फाइल में पेजेस थे वो अच्छे तरीके से रीअरेंज हो चुके हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की गड़बड़ दिखाई नहीं देगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक बहुत ही काम का टूल मिल जाता है स्प्लिट PDF का। इस टूल की मदद से आप अपनी PDF फाइल को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई PDF फाइल है जिसमें कि 10 पेजेस हैं, आप 1 से लेकर 5 तक अलग से PDF फाइल बनाना चाहते हैं और पेज नंबर 6 से लेकर 10 तक की आप अलग PDF फाइल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। इस टूल का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ ऐड फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक PDF फाइल है PDF AR के नाम से। इस PDF फाइल में 9 पेजेस हैं। यहाँ पर हम पेज नंबर 1 से लेकर 5 तक की अलग PDF फाइल बनाना चाहते हैं, तो हमने सिंपली इस PDF फाइल का सिलेक्शन किया। इसके बाद हम ओपन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये फ़ाइल साइट में अपलोड होगी, कुछ ही सेकंड्स में अपलोड होके आ जाएगी। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट इनटू
सिंगल पेजेस फाइल, मतलब अगर आप अपनी PDF फाइल को सिंगल पेजेस में स्प्लिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। बाकी हम यहाँ पर कंबाइंड पेजेस चाहते हैं, जैसे कि 1 से लेकर 5 तक की अलग फ़ाइल बन जाए, वहाँ पर जो पेजेस हैं वो अलग अलग ना आए, अलग अलग फ़ाइल बन के ना आए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट बाय पेज रेंजेस। इसका मतलब ये है कि जहाँ तक हम रेंज दें वहीं तक हमारा जो PDF फाइल है वो स्प्लिट हो और एक फ़ाइल बन के आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 से लेकर 5 तक की अलग PDF फाइल बनाना चाहते थे, तो हम यहाँ पर 1 टाइप करेंगे, इसके बाद डैश का साइन लगाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे 5। इसके बाद हम स्प्लिट PDF पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में हमारी PDF फाइल स्प्लिट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ डाउनलोड फाइल पर क्लिक करके अपनी स्प्लिट PDF वाली फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो चुकी है, हम यहाँ पर डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 of 5, मतलब ये है कि ये जो PDF फाइल है इसमें आपको 5 पेजेस मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप अपनी PDF फाइल को स्प्लिट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह आप एक PDF फाइल की 2 PDF फाइल बना सकते हैं स्प्लिट PDF का यूज़ करके। तो हम इसके लिए स्टार्ट ओवर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपनी फ़ाइल को चूज़ करेंगे, ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी फ़ाइल है ये आ जाएगी। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि पेज नंबर 1 से लेकर 5 तक की अलग PDF फाइल बन जाए और 6 से लेकर 9 तक की अलग PDF फाइल बन जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप आएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है स्प्लिट बाय पेज रेंजेस, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जहाँ से भी अपने पेजेस को स्प्लिट करना चाहते हैं, जिस भी रेंज से स्प्लिट करना चाहते हैं उस रेंज को आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि हम 1 से लेकर 5 तक की अलग PDF फाइल बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 1-5 टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है कोमा। इसके बाद हम यहाँ पर पेज नंबर 6 से लेकर 9 तक की अलग PDF फाइल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 6, इसके बाद लगाएंगे डैश, इसके बाद टाइप करेंगे 9। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर स्प्लिट PDF पर क्लिक कर देंगे। तो कुछ ही सेकंड्स में जो हमारी PDF फाइल है वो स्प्लिट होके आ जाएगी। इसके बाद हमें डाउनलोड फाइल पर क्लिक कर देना है। तो जो हमारी PDF फाइलें स्प्लिट होंगी वो एक जिप फोल्डर में डाउनलोड होके आ जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा रेंजेस को स्प्लिट करते हैं तो ये जिप फोल्डर में आपकी फ़ाइलें डाउनलोड होंगी। तो हम सिंपली इस जिप फोल्डर पर डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 1 से लेकर 5 तक की अलग PDF फाइल बन गई है और पेज नंबर 6 से लेकर 9 नंबर तक की अलग फ़ाइल बन गई है। हम इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस PDF फाइल में आपको 4 पेजेस मिलेंगे और यहाँ पर जो दूसरी PDF फाइल थी उसमें आपको 5 पेजेस मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके हो गए टोटल 9 पेजेस। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारी पहली फ़ाइल है इसमें हमारे 5 पेजेस थे और जो हमारी दूसरी PDF फाइल है उसमें 4 पेजेस हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपनी एक PDF फाइल को स्प्लिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास इंटरनेट की समस्या है और आप हमेशा इस वेबसाइट को ओपन नहीं करना चाहते तो PDF कैंडी का एक सॉफ्टवेयर भी आता है, ये विंडोज़ के लिए है। तो आप सिंपली यहाँ डाउनलोड PDF कैंडी फॉर विंडोज़ पर क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको किसी भी तरह का पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ फ्री डाउनलोड पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप अपने काम को काफ़ी आसान बना सकते हैं। यहाँ पर आपको बैच प्रोसेसिंग और यहाँ पर नो लिमिट मिलती है, OCR का भी फंक्शन मिल जाता है। और यहाँ पर सबसे ख़ास बात इस सॉफ्टवेयर की ये है कि इसका यूज़ करने के लिए आपको किसी भी तरह के इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और अगर आप अपना काम सॉफ्टवेयर की मदद से करेंगे तो जो आपका काम होगा वो भी काफ़ी फास्ट तरीके से होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट एंड बाय बाय।